हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास का आमेर का कछवाहा का वंश। हम राजस्थान के प्रमुख वंशों को कवर करेंगे। राजस्थान के प्रमुख वंशों को कवर करेंगे तो इसमें सबसे पहले आज का वंश है हमारा आमेर का कछवाहा वंश। इसका हम संपूर्ण इतिहास देखेंगे और इसी तरह डेली हम एक एक वंश की सेपरेट वीडियो लाएंगे और सेपरेट सेशन लाकर उस पर उसके संपूर्ण इतिहास को पढ़ेंगे। और पक्का यकीन मानिएगा कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आमेर के कछवाहा वंश को पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन। मुगल सम्राट अकबर से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम कछवाहा शासक कौन था? कछवाहा शासक कौन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा भगवंत दास, राजा काकिल देव, राजा भारमल या राजा मानसिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजा भारमल। राजा भारमल इसका आंसर है। तो चलिए, राजा भारमल का कार्यकाल रहा था 1547 से 73 तक। राजा भारमल ने आमेर पर 1547 से 1573 तक शासन किया था और इन्होंने अकबर से 1562 में चंगताई खान की सहायता से मुलाकात की थी। चंगताई खान की सहायता से मुलाकात कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके बाद अपनी पुत्री हरकूबाई जो बाद में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, का विवाह अकबर के साथ किया था। जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड। बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अपने किस मंत्री को भेजा था? बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अपने किस मंत्री को भेजा था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवुल फजल, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, सी तानसेन या ऑप्शन डी राजा मानसिंह। तो इसका सही आंसर होगा राजा मानसिंह। राजा मानसिंह को बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा था। तो राजा मानसिंह ने 1589, राजा मानसिंह का कार्यकाल आमेर का 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा है। राजा मानसिंह का कार्यकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा है और इन्होंने अकबर की जीवन पर्यंत तक सेवा की थी इन्होंने। तो और ये अकबर के सर्वाधिक विश्वास पात्र थे। ये अकबर के सर्वाधिक विश्वास पात्र थे। तो इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसके ऑप्शन है 21 जून 1576, 18 जून 1576, 20 जून 1576 या 22 जून 1576। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 जून 1576। और इसी के साथ इस युद्ध में अकबर की सेना की जीत हुई थी और इस सेना का सेनापति राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह इस युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में सेना की अगुवाई कर रहे थे और राजा मानसिंह ने ही जून 1576 में सबसे पहले 1573 में अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए गए थे। जून 1573 में अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए गए थे, लेकिन जो संधि का प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया था और इसी के एवज में प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मिर्जा हकीम खां ने मुगल सल्तनत के विरुद्ध बिंगुल बजा दिया था। वो किस भाग में बजाया था? मतलब मिर्जा हकीम ने किस भाग में
मुगल सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया था। तो इसके ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, काबुल या बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल। तो काबुल में मिर्जा हकीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने मानसिंह व भगवंत दास को भेजा था। अकबर ने मानसिंह व भगवंत दास को भेजा था तथा बाद में स्वयं अकबर को भी जाना पड़ा था। स्वयं अकबर भी काबुल गया था, तब जाकर ये विद्रोह दबा था। अकबर भी काबुल गया था। ये 1581 में विद्रोह किया था। राजा मानसिंह ने 1581 में काबुल का विद्रोह हुआ था मिर्जा हकीम खान ने, जिसमें राजा मानसिंह व भगवंत दास ने जाकर इस विद्रोह को दबाया था और इस विद्रोह में आखिर में अकबर को भी जाना पड़ा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1667, ऑप्शन नंबर बी 1665, ऑप्शन नंबर सी 1668 या ऑप्शन नंबर डी 1663। तो इसका सही आंसर होगा पुरंदर की संधि हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1665। तो इसके साथ ये जान लीजिए कि ये पुरंदर की संधि मराठा शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी और इसकी सही पूरी डेट है 11 जून 1665। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सवाई जयसिंह ने मुगल सम्राटों के द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? यहाँ पर सोना लिखा है, ये गलत मिस्टेक है। सवाई जयसिंह ने मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया सवाई जयसिंह को? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, सी 4 बार या डी 5 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 बार। ऑप्शन नंबर बी 3 बार। तो इसी के साथ ये जान लेते हैं कि सवाई जयसिंह का कार्यकाल सन 1700 से सन 1743 तक रहा था। सवाई जयसिंह, ये इनका पूरा नाम सवाई जयसिंह दत्ती है, जयसिंह सेकंड, और इनका कार्यकाल 1700 से 1743 तक रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हुरोना सम्मेलन का उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन ए अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना या ऑप्शन सी मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुरोना का सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन की डेट है 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन हुआ था, लेकिन यह समझौता सही तरह से लागू नहीं हो पाया था और इसका मतलब कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जिस राजपूत वंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मनवाने में अगुवाई की वह वंश है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कछवा वंश, ऑप्शन बी हाड़ा वंश, ऑप्शन सी सिसोदिया वंश
या ऑप्शन डी राठौड़ वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कछवा वंश। कछवा वंश ने बादशाह अकबर या मुगल गए उनसे बिना मतलब युद्ध किए या बिना संघर्ष किए ही अपने हथियार डाल दिए थे और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये कछवा वंश है। कछवा वंश ने बिना युद्ध किए अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 4 मुगल शासकों के काल में आमेर पर शासन करने वाला कछवा राजा है। 4 मुगल शासकों के काल में। तो इसके ऑप्शन है राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, या सवाई जयसिंह द्वितीय, या राजा भगवंत दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह द्वितीय। उन्होंने 4 मुगल शासकों के बीच काम किया था। 4 मुगल शासकों के काल में इन्होंने काम किया था और वो मुगल शासक हैं औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इन 4 शासकों औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर तथा मोहम्मद शाह नामक 4 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था और इनका कार्यकाल रहा था 1700। हम बता चुके हैं सवाई जयसिंह द्वितीय का कार्यकाल 1700 से 1743 तक रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। किस आमेर शासक ने वर्तमान जयपुर की स्थापना की? किस आमेर शासक ने वर्तमान जयपुर की स्थापना की? तो इसके ऑप्शन है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा जयसिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, महाराजा सवाई माधव सिंह प्रथम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1727 को जयपुर बसाया था। जयपुर, वर्तमान जयपुर, और उस समय इसका नाम था जयनगर, नाम रखा गया था जयपुर का। ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। और साथ ही इसके साथ ही ज्ञान के लिए बताते हैं कि पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर की वास्तुविद थे। उन्होंने जयपुर का नक्शा बनवाया था और ये बंगाल के निवासी थे। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य बंगाल के निवासी थे। और इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि 1700 से 1743 तक सवाई जयसिंह द्वितीय का शासनकाल रहा था। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। हमने लगभग पूरा वंश इन क्वेश्चनों में कवर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई उपाधि देने वाले मुगल शासक थे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई उपाधि देने वाले मुगल शासक थे। तो इनमें ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी फर्रुख सियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो अभी भी हमने पढ़ा है, याद होगा कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इन चारों बादशाहों के काल में कार्य किया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय इन चारों बादशाहों के समकालीन थे। तो इस समय इन्होंने सवाई की उपाधि राजा औरंगजेब ने दी थी। सवाई की उपाधि इनको राजा औरंगजेब ने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अंतिम हिंदू नरेश जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके ऑप्शन है सवाई जयसिंह, राजा मानसिंह, सवाई माधव सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवाई जयसिंह ने अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये 1740 में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था।
और इस यज्ञ में इनके पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। जी ध्यान रखें, अंतिम हिंदू नरेश जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था वो सवाई जयसिंह हैं और उन्होंने 1740 में किया था, और इसी यज्ञ में इनके पुरोहित हैं जो पुंडरीक रत्नाकर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाले शासक थे। तो इसके ऑप्शन है राजा मानसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह तो इसके आंसर होगा ऑप्शन डी, मिर्जा राजा जयसिंह। ध्यान रखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह ने 40 वर्षों तक आमेर की गद्दी पर शासन किया था। और साथ ही ध्यान रखें, राजा मानसिंह ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अकबर की सेवा की थी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह है, उन्होंने 40 वर्ष तक आमेर की गद्दी पर शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। किस कछवाहा शासक ने जयपुर में ईसर लाट नाम की मीनार का निर्माण कराया था? ईसर लाट नाम की मीनार, तो इसका ऑप्शन है महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई माधव सिंह प्रथम, महाराजा राम सिंह द्वितीय, सवाई ईश्वरी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सवाई ईश्वरी सिंह। और इनका शासन 1743 से 1750। ध्यान रखिएगा, इनका शासनकाल 1743 से 1750 रहा है। मराठों व कोटा राज्य की सेना ने मिलकर जयपुर पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में ये सवाई ईश्वरी सिंह विजयी रहे थे। और इस विजय के उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण कराया था। और यह ईसर लाट वर्तमान जयपुर की सरगासूली नामक जगह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1761, 1763, 1760, 1759। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1761। 1761 को बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध इसमें कोटा के महाराजा शत्रुसाल ने जयपुर पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में जयपुर की सेना की हार हुई थी। और यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। किस कछवाहा शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो इसकी ऑप्शन ए महाराजा जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी महाराजा राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी महाराजा सवाई माधव सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर डी महाराजा माधव सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराजा जगत सिंह द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेज सरकार ने सितारे हिंद की उपाधि किस कछवाहा शासक को प्रदान की? तो इसकी ऑप्शन है महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा माधव सिंह प्रथम द्वितीय और महाराजा माधव सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर है महाराजा राम सिंह द्वितीय। और महाराजा राम सिंह द्वितीय का कार्यकाल रहा है 1835 से 1880 के बीच इनका कार्यकाल रहा है, महाराजा राम सिंह द्वितीय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कौन से कछवाहा शासक ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए भारत से इंग्लैंड गए थे? कौन से कछवाहा शासक जो इंग्लैंड गए थे? तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन है महाराजा मानसिंह द्वितीय, महाराजा माधव सिंह द्वितीय, महाराजा माधव सिंह प्रथम या महाराजा राम सिंह द्वितीय।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा माधो सिंह द्वितीय। महाराजा माधो सिंह द्वितीय का कार्यकाल रहा है 1880 से 1922। 1880 से 1922 तक महाराजा राम सिंह द्वितीय का कार्यकाल रहा है। और ये सन 1902 में ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए थे। ध्यान रखिएगा, सन 1902 में ये ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए जयपुर गए थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? अगर आज का सेशन आपको रैली में पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो इस सेशन को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही रोचक सेशन आप मिस ना कर पाएं। एंड आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है और हम और भी इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए ला सकेंगे। और वैसे भी हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, हमने सीरीज स्टार्ट की है वंशों की। तो इसमें आज हमने आमेर का कछवा वंश पढ़ा, इसके साथ ही हम लगातार सारे वंश पढ़ेंगे और रेगुलर